Now we will discuss what is cuboid and what is cube. So in chapter 16, 2D and 3-dimensional chapter, we have already discussed what is cuboid and what is cube. 3D शेप में क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूब क्या होता है, हमने सब डिस्कस किया था, ठीक है. क्यूबॉइड के फेसेस कितने होते हैं, एज कितने होते हैं, वर्टेक्स कितने होते हैं, हमने सब डिस्कस किया हुआ था. सो व्हाट इज़ क्यूबॉइड? क्यूबॉइड आपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था चैप्टर 16 में. क्यूबॉइड इज़ एन रेक्टेंगुलर सॉलिड. रेक्टेंगुलर सॉलिड मतलब क्यों हम लोग इसको रेक्टेंगुलर सॉलिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हमारा क्यूबॉइड है वो रेक्टेंगल की हेल्प से बना होता है, ठीक है. सो इफ़ आई विल आस्क यू व्हाट इज़ क्यूबॉइड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ एनी 5 क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट. आपको मैं अगर बोलती हूँ कि आप लोग लिस्ट बनाओ कि क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट दिखता कैसा है, ठीक है, और आपके सराउंडिंग में कौन कौन से ऑब्जेक्ट जो हैं क्यूबॉइडल शेप में होते हैं, ठीक है. तो आप लोग अगर नोटिस करोगे तो आपका जो बुक है, कॉपी, मैच बॉक्स, चॉक बॉक्स, कुछ भी होता है वो क्या होता है, देखो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, जो ये बुक है हमारा वो क्या है, क्यूबॉइडल शेप में है, ठीक है, क्यूबॉइड शेप में है. अगर हम लोग देखेंगे ये क्या है, ये हमारा होता है क्यूबॉइडल शेप. एक्वेरियम जो होता है, फिश एक्वेरियम जो होता है वो आपको क्या होता है, क्यूबॉइड शेप में होता है, ठीक है. क्यूबॉइड का मतलब क्या होता है, रेक्टेंगुलर सॉलिड जो हमारा रेक्टेंगल के हेल्प से बना रहता है, ठीक है. अगर मैं आपसे पूछूं, इफ़ आई विल आस्क यू व्हाट आर द वर्टेक्स ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का कौन कौन से यहाँ पे वर्टेक्स होता है, तो यहाँ पे वर्टेक्स कौन कौन से होंगे और वर्टेक्स कौन कौन से है और कितना वर्टेक्स होता है क्यूबॉइड में. सो हियर यू कैन सी दैट अ पॉइंट A, B, C, D, H, E, F, G आर योर वर्टिसेस ऑफ क्यूबॉइड. यहाँ पे जो आपका क्यूबॉइड में जो ये पॉइंट है, कॉर्नर्स है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिसेस बोलते हैं, ठीक है. नाउ व्हाट इज एजेस? एजेस मतलब आपका जो ये है साइड है, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, ये सारे जो होते हैं वो आप लोग के कितने क्या होते हैं, एजेस कहलाते हैं, ठीक है. सो वी हैव टोटल 8 नंबर्स ऑफ वर्टिसेस इन क्यूबॉइड एंड ऑल्सो वी हैव टोटल नंबर ऑफ 12 एजेस इन क्यूबॉइड, ठीक है. टोटल कितने होते हैं हमारे यहाँ पे वर्टिसेस हमारे होते हैं 8 वर्टिसेस होते हैं और 12 एजेस होते हैं, ठीक है. एजेस मतलब ये जो आपका साइड होता है. और फेस कितने होते हैं वो आप लोग काउंट करके मुझे बताओगे, ठीक है. फेस मतलब जो ये आपका सरफेस होता है, हमारा जो क्यूबॉइड है वो कितने रेक्टेंगल से मिल के बना हुआ है वो आप लोग को मुझे बताना है, ठीक है. ये आप लोग का होमवर्क रहेगा. इट विल बी योर होमवर्क कि हाउ मैनी रेक्टेंगल्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ क्यूबॉइड. कितने रेक्टेंगल की हेल्प से हमारा जो है क्यूबॉइड बनता है, ठीक है. नाउ इफ़ आई विल आस्क यू हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. अगर क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे फाइंड करना है तो आपका एक फॉर्मूला होता है. अगर आपका लेंथ दिया हुआ है क्यूबॉइड का, ब्रेथ दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है, अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इफ़ वी विल मल्टीप्लाई लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, देन वी विल गेट अ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, क्यूबॉइड मिलेगा, ठीक है. तो जब भी आपको कभी भी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालने के लिए बोला जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करेंगे, ठीक है. वेयर वी इज अवर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ इज, एल इज अवर लेंथ ऑफ क्यूबॉइड एंड बी हियर, बी इज ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड एंड एच इज हाइट ऑफ क्यूबॉइड. ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, ठीक है. सेम एज इट इज व्हाट इज क्यूब. क्यूब किससे बना होता है हमारा, क्यूब हमारा किससे बना होता है, स्क्वायर के हेल्प से बना होता है, ठीक है. स्क्वायर के हेल्प से बना होता है. सेम एज इट इज़ हमारा क्या होता है, ये जैसे हमारा रेक्टेंगल शेप से बना होता है वैसे ही क्या होता है, सॉलिड, ये जो ये वाला सॉलिड है वो हमारा स्क्वायर शेप से बना रहेगा, ठीक है. आप लोग हमेशा याद रखेंगे जैसे क्यूबॉइड में हमारा क्या होता है, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, हाइट होता है, और उसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं. लेकिन यहाँ पे क्यूब में क्या होगा, क्यूब में आपका जो साइड होता है, क्यूब का जो साइड होता है, जैसे स्क्वायर में हमारा चारों साइड इक्वल होता है, वैसे ही हमारा जो क्यूब का है साइड क्या होता है, सारे इक्वल होते हैं, ठीक है. तो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जैसे कि हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालने का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट था. तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड होगा, ठीक है. तो आप लोग को ये 2 फॉर्मूलेज याद करने हैं वॉल्यूम निकालने के लिए, एक वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है. सो before starting exercise 15.1, you have to remember 2 formulas, that how to find volume of cuboid and how to find volume of cube.
वॉल्यूम ऑफ क्यूब को फाइंड करने के लिए और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को फाइंड करने के लिए आपको दो फॉर्मूलाज याद होना चाहिए, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड। नाउ एवरीवन कम टू क्वेश्चन नंबर 1। इन क्वेश्चन नंबर 1 यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब कि यहाँ पे क्या करना है, ब्लैंक है आपका, उसको आपको फिल करना है, ठीक है। सो हियर योर फर्स्ट क्वेश्चन इज अ क्यूबॉइड हैज़ अ टोटल नंबर ऑफ डैश फेसेस। क्यूबॉइड में कितने फेसेस होते हैं? मैंने आपको बोला था कि आप लोग को इसको काउंट करना है और मुझे बताना है, ठीक है। तो आपका जो एक क्यूबॉइड रहेगा उसके कितने फेसेस होते हैं, यहाँ पे आप लोग देखोगे एक क्यूब है, क्यूबॉइड है सॉरी, तो यहाँ पे मुझे काउंट करना होगा कितने फेसेस हैं। तो ये जो क्यूबॉइड का फ्रंट व्यू है, जो फ्रंट वाला फेस है वो पहला हो गया। ऐसा ही क्या होगा, एक बैक में होगा तो ये दो हो गया, ठीक है। फिर जो अपर साइड है वो तीसरा है, और जो नीचे है बॉटम साइड है वो क्या होगा, वो चौथा होगा, और ये क्या है, पांचवा, और इस साइड क्या होगा, छठवा। मतलब कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस है टोटल। सो वी हैव टोटल नंबर ऑफ 6 फेसेस इन क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला है लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाई ब्रेथ इनटू, क्या है यहाँ पे, ये ब्लैंक है तो इसको हम लोग को फिल करना है। तो हम लोग को पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। यहाँ पे समझ लो कि हमारा क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है, ठीक है। तो यहाँ से ब्रेथ और हाइट क्या हो गया, इक्वल के इस साइड आया तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई हो गया, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला जो था हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट था, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड था। यहाँ पे हमने क्या किया, ब्रेथ को और हाइट को इस साइड लेके आया तो डिवाइड में हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या मिसिंग है, हाइट मिसिंग है, तो यहाँ पे हाइट लिख दोगे आप लोग, ठीक है। 1 क्यूबिक मीटर इक्वल्स टू कितना होता है, ये वाला आप लोग फाइंड करके मेरे को बताएंगे, ठीक है। इसका आंसर ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। नाउ एवरीवन कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, अ वाटर टैंक इज 3 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर ब्रॉड एंड 1 मीटर डीप। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ टैंक इफ 1 क्यूबिक मीटर इक्वल्स टू 1000 लीटर, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक वाटर टैंक है जिसका लेंथ है हमारा कितना, 3 मीटर है, ब्रेथ कितना है, 2 मीटर है, और ये डीप कितना है, हाइट कितना है, 1 मीटर है। तो यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ टैंक, टैंक का कैपेसिटी कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैपेसिटी फाइंड करेंगे। सो हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। हियर इट इज रिटन दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड is equals to length into breadth into height. We know that to find the volume of cuboid we use formula length into breadth into height. हमको पता है कि किसी भी क्यूबॉइड का अगर वॉल्यूम निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो इस वाटर टैंक का जो लेंथ है वो कितना दिया हुआ है, 3 मीटर दिया हुआ है। ब्रेथ इज गिवन 2 मीटर एंड हाइट इज गिवन 1 मीटर। सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इन फॉर्मूला। सो लेंथ कितना है हमारा, 3 है, ब्रेथ कितना है, 2 है, और हाइट कितना है, 1 है। सो नाउ वी विल मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 को 2 से और को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 6, 6 1 6। तो मेरा आंसर कितना आ रहा है, 6। और हमें पता है कि वॉल्यूम का यूनिट होता है हमेशा क्या होता है, जैसे एरिया का यूनिट हमेशा हमारा स्क्वायर में होता है, वैसे ही वॉल्यूम का यूनिट हमेशा क्या होगा, हमारा क्यूब में होगा, ठीक है। तो ये पे जो आंसर आया मेरा वो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा, या आप क्यूबिक मीटर लिख सकते हो। नाउ एज वी नो 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। हमारा 1 क्यूबिक मीटर इक्वल्स टू 1000 लीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आया है वो है 6 क्यूबिक मीटर। 6 क्यूबिक वॉल्यूम का जो यूनिट होता है हमेशा क्यूब में होता है, वो हमको पता है। तो हमारा यहाँ पे जो वॉल्यूम आया हुआ है वो क्या है, 6 क्यूबिक मीटर में है। सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस 6 क्यूबिक मीटर इंटू लीटर। क्यों, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में हमको क्या पूछा हुआ है कि वी हैव टू फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक इन लीटर। हमको कैपेसिटी ऑफ टैंक जो है, टैंक का कैपेसिटी लीटर में फाइंड करना था। तो यहाँ पे जो हमारा वॉल्यूम लिखा हुआ है वो क्या है, 6 क्यूबिक मीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे लीटर में। तो 1 क्यूबिक मीटर इक्वल्स टू 1000 लीटर होता है। तो 6 क्यूबिक मीटर कितना हो जाएगा, 6 इंटू 1000। तो 6 इंटू 1000 कितना हो जाएगा, 6000 लीटर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर रहेगा। नाउ एवरीवन कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाएंगे। हियर इट इज रिटन दैट इफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ टी बॉक्स इज 10 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड इट्स वॉल्यूम। इसमें बोल रहे हैं एक टी बॉक्स है हमारा जिसका लेंथ ब्रेथ एंड हाइट कितना दिया हुआ है, 10, 7 और 14 दिया हुआ है, ठीक है।
Now we have to find the volume of T box. So for finding the volume of T box, we will use the formula length into breadth into height. वॉल्यूम ऑफ टी बॉक्स का निकालने के लिए, टी बॉक्स का वॉल्यूम निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. सो वी विल पुट द फॉर्मूला ऑफ लेंथ, सॉरी यहाँ पे लेंथ कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 10 रखेंगे. नाउ पुट द फॉर्मूला ऑफ ब्रेथ, वैल्यू ऑफ ब्रेथ, ब्रेथ का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 7 रखेंगे. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ हाइट 4. यहाँ पे क्वेश्चन में हाइट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, तो 10 इंटू 7 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 280. और वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? क्यूब में होता है. तो अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब लिखना, अगर मीटर होता तो मीटर क्यूब में लिखते हैं. ठीक है. नाउ एवरीवन कम टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं? द लेंथ, ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ अ चॉक बॉक्स आर 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. फाइंड इट्स वॉल्यूम. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? वॉल्यूम ऑफ बॉक्स हमको फाइंड करने बोल रहे हैं. यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ, हाइट दिया हुआ है, तो 15 इंटू 10 इंटू 8 करेंगे आप लोग. तो 15 को 10 को और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1200. तो वॉल्यूम का जो हमारा यूनिट होता है वो क्यूब में होता है, तो इसको सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे. ठीक है. इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है आपको उसमें क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है और वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है. आपका 2 ही फॉर्मूला इसमें यूज़ होने वाला है. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? साइड इंटू साइड इंटू साइड. ठीक है. तो आप लोग को यही सब फॉर्मूला यूज़ करके ये एक्सरसाइज बनाना है. सो इसको सॉल्व करना, और जिसको भी सॉरी अगर डाउट होता है तो वो मुझसे पूछेगा. ठीक है.